अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं और मैं रेडी होकर के नीचे आ गया हूं और आज हम चलेंगे सारनाथ, जो कि वाराणसी में पड़ता है। तो पहले मैं जा रहा हूं झूसी स्टेशन पे, क्योंकि प्रयागराज रामबाग से जाने वाली सारी ट्रेनें झूसी की ओर कन्वर्ट हो गई हैं। तो मैं 1 घंटे पहले ही स्टेशन पर पहुंच चुका हूं और ये ट्रेन जो है ये चलेगी तकरीबन 1 घंटे के बाद। तब तक मैं आपको यहाँ का सारा दृश्य दिखाता हूँ। दोस्तों अभी रात के 5 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं झूसी स्टेशन पर। और यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, सब अपना अपना अलग तरीके से सुबह की दिनचर्या शुरू कर रहे हैं। और यहाँ से हम निकलेंगे सारनाथ बनारस के लिए, वाराणसी के लिए। तो अभी ट्रेन हमारी 6 बजे के करीब चलेगी, तो अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है। बने रहिएगा हमारे साथ, आगे पूरा आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें होंगी। और यार मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को भी अपना देश एटलीस्ट ज़रूर से घूमना चाहिए। दुनिया नहीं घूम सकते, पासपोर्ट वीज़ा लगता है, कोई बात नहीं, अपने देश में तो घूम ही सकते हैं। आपको बाहर निकलना चाहिए और देखना चाहिए हमारे यहाँ पे जो लोग रहते हैं हमारे देश में, कितने वैरायटीज़ के लोग रहते हैं। कोई झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, कोई आलीशान बंगले में रहता है। उन सब चीज़ों की आपको इम्पोर्टेंस जाननी चाहिए और कम से कम अपने देश को तो अच्छे से घूम ही लेना चाहिए। और फ्री में कैसे घूम सकते हैं आप, कैसे आप फ्री में या ना के बराबर पैसे में, जितने पैसे में आप घर पे रहते हैं उतने पैसे में आप कैसे घूम सकते हैं दुनिया को, वो मैं आपको इस चैनल पर बहुत अच्छे से बताता रहूँगा। तो आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़े रह करके जानकारी को अच्छे से लेते रहिएगा। सारनाथ पहुंचने से पहले ही ट्रेन में आप देख पाएंगे कि बाहर का जो मौसम है बहुत ज़्यादा हरियाली रहती है, खेत धान खलियान सब कुछ रहते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं सारनाथ स्टेशन पर। और ये जो है अंदर का सीन है। सारनाथ स्टेशन जो है बहुत ज़्यादा पुराना है। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। और ये सारनाथ स्टेशन का बहुत ही मनोरम दृश्य है। ये यहाँ पर दिख रहा है सारनाथ, बहुत पुरानी जगह, बहुत अच्छी सुंदर जगह है ये। इसके बाद मैं पहुंच गया जहां महात्मा बुद्ध जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति थी और ये बहुत बड़ा सा पार्क के जैसा है। इतना सुंदर, इतना मनोरम दृश्य है कि आपका मन मोह लेगा। इतनी हरियाली, इतने अच्छे पुष्प, यहाँ पर कमल भी हमने देखा, अभी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर नील कमल है जो कि बहुत रेयर होता है, हर जगह देखने को नहीं मिलता है। एक छोटा सा पोखरण टाइप का है, इतना प्यारा कमल। यहाँ पर गुलाबी रंग का भी कमल है, नीले रंग का भी कमल है। और इस तालाब में, छोटे से तालाब में मछलियाँ भी हैं, रंग बिरंगी, बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सी मछलियाँ। आप यहाँ पर आएंगे तो इतना नेचुरल माहौल है कि आपका एकदम से मन प्रसन्न हो जाएगा। उदास मन भी एकदम खिलखिलाकर हंस उठेगा और एकदम सुहावना मन हो जाएगा। ये पूरी जगह ही महात्मा बुद्ध जी से संबंधित है। यहाँ पर बहुत सारे विदेशी भी आए हुए थे जो अलग अलग देश से बिलोंग करते थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, लंदन, बहुत अलग अलग कंट्रीज से लोग यहाँ पर देखने के लिए आए थे। क्योंकि जो हमारे यहाँ के जो इतिहास है महात्मा बुद्ध जी का, ये इंटरनेशनल है, ये पूरे विश्व में फैले हुए हैं। बहुत सारे देशों के लोग इन्हें मानते हैं, बहुत सारे देशों के लोग इन्हें देखने के लिए, इनके पर्यटक स्थलों को देखने के लिए हमारे देश में आते हैं। दोस्तों हमारे महात्मा बुद्ध जी ने ही विपश्यना मेडिटेशन विद्या का री इन्वेंट किया था, जो कि 2500 साल पहले किया गया था। ये विद्या हमारे भारत में लुप्त हो गई थी, इन्होंने इसको री इन्वेंट किया और लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया और पूरे विश्व में फैलाया। महात्मा बुद्ध जी ने इस बात को खोजा था कि अगर कोई दुख है तो उसका कारण अवश्य होगा, अगर उसका कारण है तो उसका निवारण अवश्य होगा। और ये हैं लाफिंग बुद्धा, इन्हें कहा जाता है। कहा जाता है कि ये हमेशा हंसते रहते थे और लोगों को हंसाते रहते थे। और यहाँ का दृश्य इतना मनोरम, इतना सुंदर, फूलों से भरा हुआ है। उसके बाद मैं गया यहाँ के म्यूज़ियम संग्रहालय में। वहाँ पर कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना अलाउड नहीं था, तो वो सीन तो मैं आपको नहीं दिखा पाया। लेकिन उसके बाद मैं गया उत्खनित जगह पर, अर्थात जहाँ पर खुदाई हुई थी। तो ये जो खुदाई आप लोग देख रहे हैं, ये जो खंडहार टाइप के बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये आज से लगभग 2500 साल पहले या फिर उससे भी पहले जो लोग समाज में रहते थे उन लोगों के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं, उस काल की ईंटें हैं। तो वहाँ पर जो खुदाई हुई, ये सब चीज़ें ढक गई थी, खुदाई के बाद ये सब चीज़ें मिली हैं। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है धर्मराज का स्तूप, तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं चाहें तो। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत पुराने समय की हैं और ये पूरा हमारा इतिहास रहा है। ये अशोक स्तंभ की चीज़ें आप पढ़ सकते हैं पूरा। देखो, इसको अच्छे से आप लोग रोक के भी पढ़ सकते हो पूरा, इसके बारे में जो भी इतिहास है इसका। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत पुरानी चीज़ें थी।
उत्खनन करने के बाद अर्थात खुदाई करने के बाद ये सब चीज़ें निकली, तो पहले का जो समाज था वो कैसे रहता था, कई हज़ार साल पहले लोग कैसे रहते थे, उनके घर की व्यवस्था क्या थी, वहाँ पे स्नानागार कैसे थे, वहाँ की जो चीज़ें थी वो सब चीज़ें कैसी थी, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर है। और ये है बौद्ध स्तूप, ये बहुत बड़ा सा बौद्ध स्तूप है जो बड़ा सा दिख रहा था, और वहाँ पर बहुत अच्छा सा गार्डन टाइप का बना हुआ है। इन सब के अंदर आने का टिकट लगता है जो कि हमको पड़ा 30 रुपये का। तो भैया 30 रुपये का टिकट लेके आया मैं सब चीज़ों को आपको दिखाने के लिए। तो भाई वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यार इतने सारे एफर्ट्स डाल रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं हमारा इतिहास रहा है, आपको ये सब चीज़ें जाननी चाहिए। बाहर निकल करके आपको भी ये सब चीज़ें जो है घूमना चाहिए यार, देखना चाहिए। इससे आप दुनिया के बारे में जानोगे, अपने बारे में जानोगे, और आपकी पूरी तरीके से धीरे धीरे करके यार ज़िंदगी बदल जाएगी। उसके बाद बगल में ही था चिड़ियाघर, तो हमने इसी टिकट के पैसे में थोड़ा सा चिड़ियाघर का भी लुत्फ़ उठा लिया, और हिरन को अपने पास बुला करके मैंने कुछ खिलाया है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है, आगे वीडियो में दिखेगा। तो चिड़ियाघर के अंदर कुछ जानवर बंद थे, जिनमें से जो सबसे करीबी था, ये उत्खनित जो प्लेस था उसी से सटा हुआ एकदम चिड़ियाघर था। तो हम लोग आर पार जो जाली लगी हुई है उसी से हम लोग थोड़ा सा कनेक्शन बिल्ड कर लिए चिड़ियाघर से भी। बारहसिंघा है, कितना क्यूट। तो कुछ हिरणों और बारहसिंघों को जो है रोटी और कुछ खाने वाली चीज़ें खिलाने के बाद हम फिर से घूमने लग गए यहाँ का जो बहुत बड़ा सा परिसर था जो कि उत्खनन में प्राप्त हुआ था। तो ये सब सोसाइटी घूमने में बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपको भी कहूँगा कि भाई बाहर निकलो, दुनिया को घूमो, देखो, जानो, कितनी सारी चीज़ें हैं बाहर। सिर्फ एक कमरे में बैठ करके अपनी ज़िंदगी ना ख़राब करो भाई, बाहर निकलो, देखो कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे देश में, इस दुनिया में, हर चीज़ को एक्सप्लोर करो। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए तो आपका धन्यवाद, आपका मंगल हो।